जब जब नापाक हरकत करेगा पाकिस्तान, घर में घुस के मारेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और मेरे साथ संदीप ओझा हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान की उस ओछी हरकत की जिसका जवाब अब भारत बड़ा करारे रूप में दे रहा है। संदीप, जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है, अब भारत का यह जवाब जायज भी लगता है और वाजिब भी लगता है। अब पहले कोई पाकिस्तान से ये पूछे कि मन भरा कि नहीं। हाँ, मन भर गया तो रोक दो, अभी माफी मांग लो, टाइम है, बात कर लो भारत से, तबाही से बच जाओगे। बहुत 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 बड़ा कारण है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भारत के पास। मंसूबा भी भारत का बिल्कुल क्लियर है इस बार पाकिस्तान को लेकर। सिंदूर उजाड़ा था और सिंदूर ये पाकिस्तान को उजाड़ रहा है। ना तो नेवी उजाड़ रही है पाकिस्तान को, न एयरफोर्स उजाड़ रही है पाकिस्तान को, न इंडियन आर्मी खत्म कर रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अगर अब कोई खत्म कर रहा है तो वो है पाकिस्तान के पैदा किए हुए लोग, पाकिस्तान के आतंकी, जिन्होंने पहले धर्म पूछा, पैंट उतरवाई और उसकी बीबी के सामने उसको गोली मार दी। पाकिस्तान, शर्म करो, मांग लो माफी, समय है, मासूम लोग बच जाएंगे। अभी भी हम लोग ये सुबह से कह रहे हैं। संदीप, ऐसे हुआ है ना जो आपने जिक्र किया अभी, जिस तरह से की धर्म पूछा और कहा कि जाके मोदी जी को बता दो, तो जिस लेडी से कहा था हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी जी ने उन्हीं महिलाओं को भेज दिया कि लड़िए दो शेरनियों से, और वो दो शेरनियां पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ी हुई हैं अभी तक। पाकिस्तान आतंकी जो आए थे, पाकिस्तान के पालने वाले आतंकी, पाकिस्तान के कुत्ते जो भारत में आए थे और बोले थे कि जाके मोदी जी को बता देना। मोदी जी को बता दिया उन महिलाओं ने, और उसके बाद मोदी जी जो कर रहे हैं वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कल भी भारत ने बोला था आतंकी हमला था, मासूम लोग पाकिस्तान के हमारे निशाने पर नहीं हैं, उनको टारगेट नहीं किया गया है, आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन संदीप, उधर दिया था भारत ने पाकिस्तान को। एक चीज और मैं यहीं पे ऐड ऑन कर रहा हूं कि भारत ने तो कहा कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे, हम तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों को नहीं मार रहे, लेकिन उधर से फिर नापाक और ओछी हरकत आई और पुंछ में और बाकी जगहों पर हमारे देश के नागरिकों को फिर से निशाना बनाने लगे। 7 और 8 तारीख की रात में, यानी कि आज और कल वाली रात के बीच में 15 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। बिल्कुल। और कल ही पाकिस्तान के जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आया था कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो किसी तरीके का आगे कुछ नहीं चाहते। अगर भारत कुछ ना करे तो वो आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। भारत ने भी बोला था कि उनके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी हैं, वो पाकिस्तान के आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर, पाकिस्तान के मासूम लोगों पर, आम लोगों पर वो भारत के निशाने पर कभी नहीं थे। पाकिस्तान ने क्या किया? 15 शहरों को निशाना बनाया। जवाब में क्या मिला आज अभी तक ये क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के 8 से ज्यादा शहरों में ड्रोन अटैक हो चुका है। उमरकोट है, कराची है, उसके अंदर लाहौर है, उसके अंदर और भी शहर है जहां पर इन पे ड्रोन से हमले हुए हैं और ये बर्बादी के कगार पर हैं। हालांकि संदीप, एक चीज और, उसके अंदर से ही जो उनके विद्रोह वाले लोग निकल रहे हैं वो खुद भी वहां पर तैयार है लड़ने के लिए, बलूचिस्तानी मैदान में कूद पड़े हैं। संदीप, अटक है, रावलपिंडी है, लाहौर है, गुजरावाला है, बहवालपुर है, कराची है, मियानो है, छोर है, ये वो जगह है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि भारत ने किसी पुष्टि नहीं की ड्रोन अटैक कहां से हुआ है। ड्रोन अटैक हुआ है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, यही बार बार कह रहे हैं भारत के लोग, भारत की सरकार, भारत की सेना। संभल जाओ, मत करो कुछ भी, मांग लो माफी। जो आतंकी तुम्हारे यहां बैठे हैं सौंप दो भारत को, भारत कुछ नहीं करेगा तुमको। भारत कभी मासूमों को, भारत कभी आम नागरिकों पर हमला करने का इच्छुक नहीं था, ना तो कभी भारत के लोग बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय हैं, अपनी तरफ से कभी अटैक भी भारत नहीं करना चाहता है। आपने क्या किया था? आपने क्या सोचा था कि आप मारते जाओगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? आप आइए, भारत में अटैक करिए, भारत के आम लोगों को मारिए, भारत के मासूम लोगों को मारिए, महिलाओं को विधवा करिए और चले जाइए, धर्म पूछ के मारिए, क्योंकि तुमको पता है कि यहां मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पैदा कर दो हिंदू मुस्लिम में, नहीं कर पाए ना, नहीं आई सरकार तुम्हारे कहने पर, नहीं आई सेना तुम्हारे कहने पर, और तुम्हारा पूरा मंसूबा जो था उस पर पानी फिर गया। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब ड्रोन से, ईंट का जवाब बम से, ईंट का जवाब गोली से भारत सरकार सब जगह दिया जाएगा जवाब। और संदीप, यहां पर डूब के मरने वाली बात यह है कि जिस कर्नल सोफिया कुरैशी की बात हो रही है, मुस्लिम है, अगर पाकिस्तान यहां पर अपने आतंकवादियों के जरिए भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला जहर घोलना चाहता है तो
डूब के मर जाइए, आपको नस्तो नाबूद करने वाले इन 2 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला भी है जिसने आपके पूरे आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। संदीप, पानी रोका जाता है पाकिस्तान का, भारत सबक सिखाने के लिए अगर पानी रोकता है और कहता है कि मैं बदला लूंगा, बदला लेना बनता है, क्योंकि अगर तुम आओगे आम नागरिक को मारोगे और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती तो ये हमारे ऊपर सवाल होता है। ये तो तुम सालों साल से करते चले आए हो। बिल्कुल। आप आते हो भारत पे आतंकी अटैक करते हो, चले जाते हो और हम कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, हर बार कुछ नहीं करते। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने तुम्हें दिखाया है, तुम्हें घर में घुस के मारने की चेतावनी नहीं दी है, बल्कि घर में घुस के मारा, एयर स्ट्राइक किया है। तुमको ये दिखाया था कि इस तरह की हरकत मत करना, ये ओछी हरकत मत करना, अगर मौका दोगे तो मारेंगे तुमको घुस के, इतनी बार मारेंगे, इतनी बार मारेंगे कि जब तक तुम रोगे नहीं, गिड़गिड़ाओगे नहीं बैठ के। भारत ने वही काम किया। और सबक भी तो नहीं लेता, 71 में भी हराया हमने, और भी पहले, इससे पहले वॉर वहां पर भी हराया। ये पाकिस्तान की फितरत है, ये फितरत जो है जाने वाली नहीं है। पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, आतंकी खेती कर रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ बैठकर मंसूबे बनाता है, आता है, पिटता है और फिर शांति की बातें करने लगता है। फिर जाके बाकी तमाम देशों के सामने रोना रोता है कि भारत उसके साथ में जो है इस तरह के व्यवहार कर रहा है। संदीप, अच्छा, हर बार जब आतंकी हमले का जवाब भारत देता है, हाँ, तो भारत में बैठे लोग कुछ मांगते हैं, सबूत, कि हमें सबूत दो, सबूत दो। इस बार पाकिस्तान के लोगों ने सबूत दिया। आपने देखा कि आतंकी के घर पे, आतंकी के ठिकाने पर हमला होता है, उसके परिवार को लोग मारे जाते हैं। आज भी एक आतंकी का भाई मारा गया है ना। तो उस समय क्या ये लोग करते हैं कि पाकिस्तान बढ़ बढ़ के इस बार सबूत दे रहा है, मारा हमको, घर में घुस के मारा है, देखो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हाँ हमको मारा है, मारा है। सबसे बड़ा सबूत ये कि जो अजहर मसूद है वो वीडियो बना के रोता है, कहता है कि भाई मेरे घर के लोग मारे गए, यानी आतंकी को भी मौत का डर है। मैसेज भारत ने क्लियर दे दिया, आओगे हमारे यहां पर धमकाओगे, मारोगे, विधवा करोगे, लोगों को बख्शे नहीं जाओगे, मौत तुमको भी आनी है। गोली जो है निशाना नहीं देख रही है, पीतल जो है वो किसी के भी जिस्म में बढ़ सकता है, जिससे उसके आतंकियों के जिस्म में बढ़ रहा है। अगला नंबर उन आतंकियों का है जो भारत की तरफ तिरछी निगाह करके बैठे। भारत पर, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान बोलेगा फिर युद्ध रोकने की, लेकिन रोकेगा नहीं, करेगा वही जो उसका मन करेगा, और फिर ये ओछी हरकत करेगा। मैं कह रहा हूं ये ओछी हरकत करेगा, और हम चाह रहे ये ओछी हरकत करे, ये ओछी हरकत करेगा, भारत वही टटुआ दबाएगा, इतना थप्पड़ मारेगा इस बार पाकिस्तान को, इतने रैपटे पड़ेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनरेशन याद करेगी। आम लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है वहां की सरकार, वहां की सेना, वो अपनों के भी सगे नहीं है, वो अपनों को भी बंदूक पकड़ाने के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान में आज बोला जा रहा है कि भाई मेरे लिए लड़ाई लड़ो। भाई तुमने पाला है, तुमने खिलाया है, तुमने बड़ा किया है आतंकियों को, और तुम कह रहे हो कि जो उस रडार में नहीं है, जो शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं युद्ध ना हो, उनको तुम बीच में लेके आ रहे हो। क्या होगा तुम्हारा? पाकिस्तान सबक ले लो, सीख ले लो, रुक जाओ, अभी भी टाइम है, माफी मांग लो, आतंकियों को सौंप दो, लाखों मासूम की जिंदगी बच जाएगी। क्योंकि युद्ध जब होता है ना, गोली बंदूक बारूद जब दगता है तो वो किसी इंसान को नहीं पहचानता, उसमें मासूम भी मारे जाते हैं, बच्चे भी मारे जाते हैं। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता होगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान होगा। तो 100 बातों की एक बात है कि आइए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, आतंक के साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए, भारत को आतंकियों को सौंप दीजिए। इतना भी अगर नहीं कर पाए तो गोली निकालकर आतंकवादियों की कब्रें वहीं पर बना दीजिए, जंग रुक जाएगी। संदीप, आखिरी बात, मौका है इस बार बहुत अच्छा पाकिस्तान के पास दुनिया को दिखाने के लिए। बोलता है कि आतंकवाद से तो खुद ही ग्रसित है, अगर खुद ग्रसित हो तो दुनिया को दिखाओ, जो तुम्हारे यहां पल रहे हैं, जिनको सिर्फ भारत ने नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी बता दिया है कि वो आतंकवादी है, मारो उनको, भारत को सुपुर्द करो। बहुत अच्छा मौका है, दुनिया को दिखा दो, पाकिस्तान की छवि सुधार लो, वहां के मासूमों को बचा लो, पाकिस्तान को बचा लो। अभी भी कह रहे हैं, लेकिन नहीं तो भारत तुम्हारा वो हश्र करने वाला है, भारतीय सेना तुम्हारी वो हश्र करने वाली है जिसकी उम्मीद जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। चलिए, फिर सबक लेता है पाकिस्तान, ये नहीं लेता। सेनाएं हमारी तैयार है, हमारे पूरा देश का एक एक जवान तैयार है, हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा तैयार है, और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार आतंकी खेती करने वाले पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने का पूरा इरादा है। इससे पहले कि आप बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, आप आकर आतंक का साथ छोड़ दीजिए, और पाकिस्तान आपको खुली चेतावनी है कि भारत से दोबारा लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए प्रोग्राम के साथ में आपको पूरी अपडेट लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक ही बात कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद।